So hello and welcome to AB Studios. My name is Anshuman and you are watching AB Studios YouTube channel. Today in this video we are going to talk about 8 reasons, 8 main or the most popular reasons why you need to choose a prime lens. If you are in the market for buying a lens, generally you have two options, either a zoom lens or a prime lens. So if you already know, prime lens have fixed focal length. Just like the 85mm 1.8 S lens, I already own it, and the 105mm f2.8 lens, this is also a prime lens. And I have a 35mm 1.8, I have a 50mm 1.8, and I have a 50mm 1.8 G lens. This lens also can be used on Nikon Z systems along with the adapter, and the video I am shooting on right now is the 20mm f1.4 lens from Sigma. I am using this lens along with the adapter and it works perfectly well. The only zoom lens I own is the 24-70 f4 S lens. This is the kit lens that comes along with the Nikon Z6 and Z7. So why I bought multiple number of prime lenses, why I love a prime lens. Let's talk about 8 reasons. यह दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है 8 रीजंस जिसके कारण हम एक प्राइम लेंस को चूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहला कारण आता है मोर लाइट्स। मोर लाइट्स से मेरा मतलब है जितने भी लेंसेज मेरे पास हैं, जस्ट लाइक 105mm, 85mm, 35mm, 50mm, दिस इज ऑल्सो 50mm, सभी लेंसेज के जो अपर्चर वैल्यू है वो 1.8 तक जाते हैं। इनफैक्ट जो मैं लेंस अब जिस लेंस पे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो लेंस है सिग्मा का और इसका अपर्चर वैल्यू जाता है 1.4 तक। अपर्चर वैल्यू का मतलब है लेंस के अंदर जो ब्लेड्स होते हैं वो कितना वाइड ओपन होते हैं। जितना अपर्चर वैल्यू मिनिमम होगा 1.4 या फिर 0.95 mm के अपर्चर वैल्यू वाले भी लेंसेज आते हैं, तो अपर्चर वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा आपका कैमरा उतना ज़्यादा लाइट गेन करेगा और आपको ISO बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए प्राइम लेंसेज जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि प्राइम लेंसेज का अपर्चर वैल्यू बहुत कम होता है और ये बहुत ज़्यादा लाइट आसानी से गेन कर सकते हैं और आपको कैमरा के जो इनबिल्ट सेंसर में जो ISO होते हैं उसको बहुत ज़्यादा बूस्टअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ISO बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मिनिमम ISO पे भी बहुत अच्छी इमेजेस क्लिक कर पाएंगे और आप अपने शटर स्पीड्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया पहला रीज़न जो था मोर लाइट्स। तब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 इज शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। जी हाँ दोस्तों, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आप कैसे अचीव करते हैं, जिस लेंस का एफ वैल्यू जितना ज़्यादा कम होता है उसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ज़्यादा आपको मिलता है। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है किसी भी इमेज का जब आप देखते हैं, जैसे कि आप सिनेमैटिक लुक जिसका हम कहते हैं कि बहुत ही कम एरिया किसी भी इमेज का फोकस में रहता है और बाकी का जो भी एरिया है वो आउट ऑफ फोकस रहता है। तो मेनली हमको वही चीज़ देखना है जो हमारा सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल हमारा ये लेंस है, मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा क्लिक करके f1.8 पे और f9 पे, f10 पे, मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस मैक्रो लेंस से सिग्मा के f1.4 लेंस अभी इमेजेस शूट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब क्या होता है, कितना ज़्यादा एरिया फोकस में रहता है और कितना ज़्यादा एरिया आउट ऑफ फोकस रहता है, उसको हम कहते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, जो कि एक प्राइम लेंसेज में एफ वैल्यू बहुत कम होने के कारण बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हैं और जो कि एक बहुत अच्छा लुक देता है इमेज को और एक सिनेमैटिक लुक या फिर आप कहते हैं एक आई कैचिंग लुक देता है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2 जिसके कारण आपको चूज़ करना चाहिए एक प्राइम लेंस। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, वो है शार्पर इमेजेस। या दोस्तों, प्राइम लेंसेज से बहुत ही ज़्यादा शार्प और अल्ट्रा फास्ट लेंस भी होता है। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है शार्प इमेजेस। शार्प इमेजेस से मेरा मतलब है शार्प इमेजेस लेने के लिए आपको एक कैमरे की सेटिंग्स में क्या चेंज करना पड़ेगा। आपकी शटर स्पीड अच्छी होना चाहिए। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, अगर आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं तो शटर स्पीड को आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी इमेज डार्क होगी। इमेज डार्क होगी तो आपकी सेंसर को और ज़्यादा लाइट गेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपका एफ वैल्यू बहुत ज़्यादा मैक्सिमम तक नहीं जाता है, फॉर एग्जांपल 1.4, 1.8, 2.8, ये सब नॉर्मल एफ वैल्यूज़ हैं, अगर इससे नीचे नहीं जाता है, आपको ऐसा लेंस यूज़ कर रहे हैं जिसमें अपर्चर वैल्यू f4 से नीचे जाता ही नहीं है, तो उसमें भी आप शार्प इमेजेस क्लिक कर पाएंगे। लेकिन इन दैट केस आपको ISO बूस्ट करना पड़ेगा और आप ISO को जितना ज़्यादा बूस्ट करेंगे आपकी इमेजेस में ग्रेन्स आने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि प्राइम लेंसेज में जो ग्लास एलिमेंट है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, इसके कारण भी आपकी जो लाइट्स है उसको बहुत कम ग्लास को क्रॉस करके आपका सेंसर तक पहुंचना पड़ता है और ये सारी चीज़ों को मिला के आपको एक बहुत ही अल्ट्रा क्लियर और शार्प इमेज देखने को मिलती है। अब आप चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो पॉइंट नंबर 4 है हमारा दोस्तों बेटर इमेज क्वालिटी। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है
बेटर इमेज क्वालिटी। बेटर इमेज क्वालिटी अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जब अपना लेंस बनाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्राइम लेंसेज में क्योंकि लेंस एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो लाइट्स को बहुत कम ग्लास को क्रॉस करके आपके सेंसर तक पहुंचना होता है, तो बहुत ही क्लीनर और शार्पर इमेज आपको देखने को मिलती है प्राइम लेंस से। और उसमें क्रोमेटिक एब्रिएशन और डिस्टॉर्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसका ये मतलब है कि एज टू एज आपको क्लियर इमेज देखने को मिलती है। और अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 जो है हमारा वो है गुड वैल्यू। गुड वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं किसी लेंस के लिए, तो उस लेंस से उतने ही अमाउंट का, या फिर आप कह सकते हैं कि उतनी अच्छी इमेज क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए। अब ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि प्राइम लेंसेज बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, बट स्टिल प्राइम लेंसेज से मेरा मतलब है कि ये जैसा कि ये बहुत ही छोटा और बहुत ही हैंडी लेंस है। 1.8G लेंस 50mm फ्रॉम निकॉन। 50mm का निकॉन ये सोनी में भी आता है, कैनन में भी आता है। 50mm 1.8, 1.4, इवन 1.2 के भी लेंसेज आते हैं। बट अपर्चर वैल्यू जितना ज़्यादा कम होता है लेंस की प्राइस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपर्चर वैल्यू जितना ज़्यादा कम होता है लेंस की प्राइस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लेंस उतना ज़्यादा लाइट गेन करता है और उतनी ही ज़्यादा शार्पर इमेज आपको देखने को मिलती है। बट स्टिल ये 50mm 1.8G लेंस बहुत ही सस्ता है और नियरली अबाउट 10,000 के आसपास आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो किसी भी बिगिनर फोटोग्राफर्स को सबसे पहले ये लेंस खरीदना चाहिए, क्योंकि लेंस बहुत ही चीप है और बहुत ही अल्ट्रा फास्ट लेंस है ये, क्योंकि अपर्चर वैल्यू 1.8 तक जाता है और इससे बहुत अच्छी इमेज आप कैप्चर कर सकते हैं। तब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। तो हमारा पॉइंट नंबर 6 है स्मॉलर एंड लाइटर। या तो स्मॉलर एंड लाइटर से मेरा मतलब है कि प्राइम लेंस बाकी लेंस के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा छोटे और काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं। छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें लेंस एलिमेंट्स बहुत कम लगता है और इसी कारण से वो हल्के भी हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी जूम लेंसेज आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जूम लेंसेज का वेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हर एक फोकल लेंथ के लिए अलग से ग्लास इनको लगाना पड़ता है। हर एक फोकल लेंथ के साथ उनको उस तरह से ग्लास उसमें फिक्स करना पड़ता है जो कि हर एक फोकल लेंथ पे काम करेगा, जिसके कारण लेंस का वेट हो जाता है बहुत ज़्यादा और आपको कैरी करना पड़ता है उतना हैवी लेंस, जो कि आपके बॉडी के लिए भी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और आपके लेंस और आपके कैमरे के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। आपको हमेशा एक ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक हैवी लेंस यूज़ कर रहे हैं तो। इनफैक्ट अगर आप देख सकते हैं 50mm जो DSLR का लेंस है बहुत ही छोटा और बहुत ही हल्का है, ईजी टू कैरी लेंस है। और इसके साथ जो निकॉन ने जो Z सीरीज़ के लिए 50mm निकाला है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं कह सकते इसको अगर आप इसको इस लेंस के साथ कंपेयर करेंगे, बट स्टिल ये लेंस बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और साथ ही आप देखेंगे 35mm और 85mm लेंस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, इजी टू कैरी है और वेट में भी बहुत ज़्यादा कम है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ईजियर टू गेट यूज टू फोकल लेंथ। प्राइम लेंस यूज़ करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है क्योंकि आप जूम इन और जूम आउट नहीं कर सकते हैं, तो आपको खुद सब्जेक्ट के पास चल के जाना होता है आगे पीछे, या फिर आपको खुद कैमरा लेके सब्जेक्ट के आसपास मूव करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हैं कि आप उस लेंस की जिसके कारण आप हर एक फोकल लेंथ को जानने लगते हैं, कौन से फोकल लेंथ का फील्ड ऑफ व्यू कितना है, कौन से लेंस का डेप्थ ऑफ फील्ड कितना है, किस लेंस में कितना ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है। ये सारी चीज़ों को आप जानने लगते हैं धीरे धीरे जब आप अलग अलग फोकल लेंथ के साथ यूज टू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 85mm, 35mm, 50mm तीनों से आप शूट करेंगे, तीनों से अलग अलग शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको मिलेगा, अलग अलग फील्ड ऑफ व्यू देखने को आपको मिलेगा। और जब आप 1 by 1 सभी लेंसेज को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी फोटोग्राफी जो है थोड़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है कंपेयर टू ए जूम लेंस, क्योंकि जूम लेंस में आप एक ही जगह खड़े होते हैं, आपका लेंस जूम इन जूम आउट हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलती है फोटोग्राफी में। तो अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फोर्सेज यू टू मूव। क्योंकि प्राइम लेंसेज, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, प्राइम लेंसेज में जूम इन जूम आउट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको खुद सब्जेक्ट के आसपास मूव करना पड़ता है आगे पीछे। किसी भी डायरेक्शन में अगर सब्जेक्ट जा रहा है तो आपको उस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा बेटर होता है सब्जेक्ट को भी समझने के लिए, ताकि उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को आप समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फोटोग्राफी को कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 8 रीजंस क्यों आपको प्राइम लेंसेज चूज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई भी रीजंस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें से कोई भी लेंस परचेस करना हो या फिर किसी भी लेंस को रेंट पे लेना हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप परचेस करना चाहें या फिर आप रेंट पे लेना चाहें किसी भी चीज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।